नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में बात करने वाले हैं आगे की प्रक्रिया, जिसमें कि आपका रिज़ल्ट जारी होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर कोर्ट मैटर को लेकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी भर्ती में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैटर आज की डेट में लगा हुआ है कोर्ट में, माननीय न्यायालय में। और इसके पहले जो आपका एक आंसर की वाला मैटर था, वो मामला समाप्त हो गया है, जो कि इससे पहले सुनवाई हुई थी। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर मामला अभी भी जो है वो लंबित है, यानी कि कोर्ट में चल रहा है। अब देखना ये होता है कि उस पर क्या सुनवाई होती है, क्या डिसीज़न आता है। वैसे आप सभी को पहले ही बताया गया था कि इस भर्ती पर अब कोई भी मैटर से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रोसेस जो है आगे बढ़ चुके हैं। और माननीय आपके जो है आयोग का देखें तो उनका भी यही कहना है कि चाहे आंसर की वाला मैटर हो, जो भी चीज़ें हैं पहले से क्लियर हैं, अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। किसी भी तरह का इस भर्ती में कोई भी रोक भी नहीं है, यानी कि रिज़ल्ट जारी करने में। तो जो नॉर्मलाइजेशन हो आपकी भर्ती में हुआ है, या फिर जो अलग अलग भर्ती में होता है, उसका खेल यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपके मेहनत नहीं बल्कि आपकी किस्मत पे जो है डिपेंड कर जाती हैं। ये नहीं कहेंगे कि आप पढ़ेंगे नहीं, किस्मत अगर है तो आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये स्कोर कार्ड एक आप देख सकते हैं, रेलवे का है, और इस स्कोर कार्ड में आप अगर यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से ये आपका, अगर रा मार्क्स की बात करें तो ये आपका रा मार्क्स है 50, ये आप देखेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात करें तो आपका नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स है यहाँ पर 93.684, ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। तो देखेंगे आप रा मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में क्या अंतर है, यहाँ से आपको चीज़ समझ में आ रही है। जैसे अभ्यर्थी लगातार वो कहते हैं कि फ़र्स्ट शिफ्ट में क्या नंबर, कितना नंबर बढ़ा है, घटा है, नंबर जो है कि हमारा नंबर ज़्यादा था, उसके बाद भी हम जो है कट ऑफ पार कर जाते, हमारा नाम में मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से हम जो है पीछे रह गए हैं, या फिर नॉर्मलाइजेशन से हमारा नंबर घट गया है। तो यही होता है जब परीक्षाएं एक से अधिक शिफ्ट में होती हैं, तो फिर इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है, जिसमें कि किस्मत जो है वो काम कर जाती है। अगर आप देखें तो मेहनत तो आपकी रहती ही है, कोई भी किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करता है, कोई भी अभ्यर्थी, तो वो अपनी तरफ से हर एक प्रयास, हर एक कोशिश करता है, इतनी मेहनत करता है कि उसका सिलेक्शन उस भर्ती में हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता है, या फिर जब उनको ये पता चले कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमारी भर्ती में जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी अपनी बात को लेकर वो न्यायालय में जाते हैं या फिर गए हैं। तो आपकी भर्ती में ये हुआ है कि अभ्यर्थी गए हैं, और अलग अलग जो भर्तियां हैं जिसमें कि अभ्यर्थी ये समझ चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो होना ही है, चाहे हम कोर्ट में जाएं या कुछ भी करें, उसको रोका नहीं जा सकता है। एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा हुई है तो ये उसका रूल है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, पेपर के लेवल को सेम करने के लिए, या जिस भी तरीके से वो लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतना बड़ा अंतर देखने को मिला है। ये देखने के बाद हर कोई जो है यही सोच रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल अगर देखा जाए तो किस्मत का ही खेल है, कि आप देखेंगे रा मार्क्स 50 और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 93 देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से नंबर बढ़ते हैं और इसी तरीके से नंबर घटते भी होंगे। यहाँ पर तो आपका जो है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है वो बढ़ गया है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो इसी तरीके से नंबर घटते भी होंगे। हाँ, तो ये आप सभी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नंबर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो बढ़ गया है। बाकी आपकी भर्ती में भी वो तो तय है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है उससे अभ्यर्थियों के नंबर बढ़े हैं, घटे हैं, और हज़ारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जब रिज़ल्ट जारी हुआ तो उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके लगातार कमेंट आ रहे थे कि हमारे नंबर जो हैं वो कट ऑफ से ज़्यादा थे, आंसर की से जो हमने नंबर चेक किया था, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो चयन है वो डीवी के लिए नहीं हुआ है।
तो आप सभी के सामने ये साक्ष्य है, प्रमाण है, आप सभी देख पाएंगे। और यहाँ पर योग्यता को लेकर भी बात करेंगे आपकी भर्ती में। आप देखेंगे मंडी सचिव UP से यहाँ पर इस वीडियो में कुछ तर्क है जो कि आप लोगों के समक्ष लाया जा रहा है। बाकी ये आपकी क्या राय है इसके विषय में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक मंडी सचिव की भर्ती है UP की, जिसमें कि योग्यता को लेकर अभ्यर्थी गए हुए थे आयोग, ये जानने के लिए कि जो योग्यता वहाँ पर मांगी गई है उसमें आपका जो है विज्ञान वर्ग में स्नातक होना चाहिए, ऐसी आपके नोटिफिकेशन में चीज़ें दी गई हैं। लेकिन बीटेक वाले अभ्यर्थियों को भी लगा कि हम भी आवेदन कर सकते हैं, तो बीटेक जो है वो अभियांत्रिकी में आता है, अभियांत्रिकी में जो है स्नातक। लेकिन उन अभ्यर्थियों ने आयोग में वो गए और उन्होंने अधिकारियों से, कर्मचारियों से मुलाकात की और पूछा, तो उनको जो है जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि कौन आवेदन कर सकता है कौन नहीं, या फिर विज्ञान वर्ग की बात करें तो विज्ञान वर्ग में आपका स्नातक का मतलब होता है BSc। ये उनको बताया गया है कि स्नातक, विज्ञान वर्ग में स्नातक यानी BSc होना चाहिए। बीटेक वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं होंगे। वो तो अलग बात है कि आवेदन कर भी देते हैं अभ्यर्थी, शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं। जैसे आपकी भर्ती में क्या हुआ कि जब कला वर्ग की बात हुई, लेकिन विज्ञान वर्ग वाले अभ्यर्थी ने भी आवेदन किया, उनका भी एग्ज़ाम हुआ, उनका भी DV के लिए रिज़ल्ट आया और DV भी हो गई। लेकिन फाइनल जो चयन है वो एलिजिबिलिटी को देखा जाएगा, और एलिजिबिलिटी के अंतर्गत जो अभ्यर्थी आएंगे उन्हीं का जो फाइनल सिलेक्शन है आपकी भर्ती में होगा। जिसमें कि आपके मन में कन्फ्यूज़न स्नातक जो यहाँ पर 2 ईयर या फिर 3 ईयर को लेकर है कि वो विशेष विषय 2 साल हैं तब भी हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं, या फिर 3 साल होना चाहिए। देखिए 2-3 साल वालों को भले ही ये लोग ले लें, 2 साल वालों को भी ले लें, 3 साल तो रहेंगे ही, वो तो कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पर स्नातक जो है कला वर्ग से होना चाहिए। अगर आपका जो है यहाँ पर विज्ञान वर्ग है, मान लीजिए कला वर्ग नहीं है आपका, अलग है विज्ञान वर्ग है, तो फिर डाउट बना हुआ है। बाकी आयोग ने अभी तक क्लियर नहीं किया है, इसलिए आयोग के निर्णय का इंतज़ार किया जा रहा है। तो आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती संबंधित, जो भी तर्क होंगे, जो भी जानकारियाँ होंगी, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उसकी सूचना समय समय पर दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए आपकी भर्ती में कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी कि आपके रिज़ल्ट पर कोई भी दिक्कत नहीं है, और रिज़ल्ट आपका समय से आ जाएगा। अप्रैल के महीने में परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।